बिल्ड कर रहे हैं, और ना सिर्फ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं बल्कि दोस्तों न जाने कितनी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आशीष जी को मैं पर्सनली जानता हूँ, ही इज अ वेरी कमिटेड लीडर। तो आज हमें सुनने को मौका मिलेगा सष्मिता जी से उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, उन्होंने कैसे इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, और आज उनकी लाइफ में इस बिजनेस ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच हम माइक हैंड ओवर करेंगे सष्मिता जी को। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम मैम। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी एकता जी का। एकता जी का कल रात को फ़ोन आया और मैंने कहा ठीक है, और आप दोनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। वेलकम मैम। और अगेन मैं थैंक्स करना चाहूँगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने ये ज़िंदगी दी, जिन्होंने वेस्टीज दी। और मैं अपनी मेंटर सिद्धार्थ सर और चंचल मैम का भी थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि मौका मिलती है थैंक्स करने का तो हमें वो ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए अपने। जो भी लोग हमारी ज़िंदगी को चेंज करते हैं, जो भी लोग हमें एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, तो उन सभी को हमेशा याद रखना चाहिए। और साथ ही मैं अपने माता पिता का और मेरी जीवन साथी आशीष जी का दिल से शुक्रिया, क्योंकि जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और अगर वो ना होते शायद मैं भी यहाँ ना होती, क्योंकि शुरू। और आप सभी का स्वागत है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरी तो गुड मॉर्निंग हो गई है 3 बजे से। मैं 3:20 में उठती हूँ रोज और शुरू करती हूँ अपना दिन। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कैसे शुरू करूँ वही सोच रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम सष्मिता नायक है और लगभग आज से 25 साल पहले आशीष जी से मेरी शादी हुई। और उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन की हूँ। उड़ीसा में मेरी जन्म हुआ और वहीं पे मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो पैसों की कभी कमी नहीं हुई, पैसे हमेशा रहा घर पे। और मुझे लगता था कि शुरू से मुझे लगता था लेडीज़ों की कोई वो नहीं है, मतलब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। है ना, पापा हैं, जैसे शादी हो जाएगी तो हस्बैंड है, हस्बैंड पैसे कमा के लाएंगे, हम लेडीज़ों का काम है कि घर की देखभाल करें, बच्चों की देखभाल करें, और यही काम है। और पुरुषों का काम है वो पैसे कमाए, क्योंकि घर पे यही देखा कि कोई लेडी ऐसे नहीं थी कि मतलब इंस्पायर कर सके। हम, मेरे चाचा चाची, मम्मी सब हाउसवाइफ है, तो हमें भी वही रहा। ग्रेजुएशन के बाद मेरा ये था कि गवर्नमेंट जॉब करूं, तो मैंने रेलवे और बैंकिंग में, तब गवर्नमेंट जॉब हुआ करता था, लोग ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ते थे, तो मैंने भी दिए काफ़ी सारे, पर सक्सेस नहीं हो पाई। तो मैंने कहा चलो ये सारे झंझट कौन पाले, एक अच्छा सा मतलब लड़का देखो और शादी कर लो। और जैसे मम्मी की जिंदगी है, मतलब उनके अंदर क्या चल रहा है हमें तो नहीं पता होता, बच्चे, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता मम्मी पापा किस चीज में गुजर रहे हैं या क्या हो रहा है। हमें दूर से दिखता है कि खुश है, घर में खाना पीना सब कुछ जो मांगते हैं वो तो मिल ही जाता है, तो अंदर क्या है, कैसे कोई अगर परिस्थिति, विषम परिस्थिति आ जाए, कैसे फेस करना है, क्या है, वो सब कुछ भी नहीं पता। मतलब एक अच्छी जिंदगी थी, तो मुझे लगता था कि अच्छे एक शादी हो जाए अच्छा बढ़िया घर में, और अच्छा है जिंदगी बस। तो यही ये था, तो मैंने वो जिंदगी में कुछ करने का छोड़ के मैंने शादी कर ली। 96 26 जनवरी को आशीष जी से शादी हुई। और आशीष जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, कभी मतलब किसी चीज़ की रोक टोक नहीं। और उसके बाद में दिल्ली आ गए, क्योंकि दिल्ली सपना था कि दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली कुतुब मीनार, इंडिया गेट बड़ा फैसिनेट करता था शुरू से ही, तो मुझे आना था दिल्ली किसी भी हालत पे। तो मैं आ गई, पर दिल्ली आके फिर आशीष जी का जॉब था, जो पैसे आते थे, मुझे तो हिंदी आती नहीं थी बिल्कुल, अभी मैं जो भी बोल रही हूँ हिंदी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो पैसे खर्च करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब हिंदी नहीं आती, मैं दुकान जाऊंगी तभी ना कुछ बोलूंगी, कुछ आएगा सामान खरीदने का। तो पैसे क्या है, आशीष जी के साथ जाना है, घूमना है, फिरना है, खाए, फिल्म देखे, ये अच्छा जिंदगी चल रहा था। तो सब कुछ, पर पता नहीं चलता कहाँ ठोकर लगेगा, किसी को पता नहीं होता। अगर पता होता तो सब तैयार रहते।
तो ये था कि बेटी हुई, मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई 2006 में। बड़ी वाली बेटी की तबीयत खराब हुई, एप्लास्टिक एनीमिया था उसको, एक्यूट एप्लास्टिक एनीमिया। और उस टाइम मुझे अ, अ, एक अच्छी ज़िंदगी थी, सर सर का मतलब गाड़ी था, गहने जो मैं चाहती थी वो खरीद सकती हूँ, जो पहनती थी, ओढ़ती थी, सब कुछ बढ़िया। और एकदम से उसकी तबीयत खराब हुई तो हम एम्स गए और एम्स में उसका ट्रांसप्लांट हुआ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे। और क्योंकि हो सकता है ये हमारा तकदीर था, हमने लगभग 26 लाख रुपए खर्च किए और वो बची नहीं। और पर वो चली गई, उसके बाद जब तक वो थी तब तक जद्दोजहद चल रहा था कि बचा लिया जाए बच्चे को। और चाहे कुछ भी हो, तो हम कहीं नहीं दिखे, जहाँ से भी पैसे जुगाड़ हो पाया हमने पैसे जुगाड़ किए। और लगभग लगभग 26 लाख से ऊपर तो हमने हिसाब नहीं किया कि कितने खर्च हुए हैं उसके ऊपर। और वो चली गई। जब वो चली गई तब हमें लगा कि हम किस खाई में गिरे हैं और अब क्या होगा और कैसे निकलेंगे यहाँ से। और पहले 2002 में आशीष जी ने तय किया था कि हम जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, हमें करना है जो भी कैरियर, क्योंकि वो शुरू से एक बहुत सपने वाले ना, मतलब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हर एक चीज उनको चाहिए। तो जो सब खर्च करना जानते हैं वो कमाने के तरीके भी ढूंढते हैं कि कैसे। और उनको हमेशा पैशनेट करता था कि ये नेटवर्क इंडस्ट्री ही मेरे लिए ही, नेटवर्क इंडस्ट्री ही है। और उनको जब 2002 में मिला था तो उन्होंने आओ देखा ना था, उन्होंने जॉब छोड़ा और उसमें लग गए। और वो बाइनरी कॉन्सेप्ट था। और उसमें आया, शुरू में पैसे आए, पर जब बेटी की तबीयत खराब हुई थी तब सारे बिजनेस बिल्कुल बर्बाद। और महीने का आप लगा लीजिए 12,000 रुपए तक हमारा आता था, और जो कि 11,000 रुपए मेरा रेंट था। घर का रेंट 11,000 था। तो बच्चे का और खर्चे। और नेटवर्क इंडस्ट्री में ये है कि आप एक बार एक लाइफस्टाइल जब पहुंच जाते हो ना, आप उससे नीचे नहीं जा सकते हो, पर आपका मन नहीं करता जाने का, क्योंकि आपने एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर चुके हो और नीचे नहीं जा सकते। तो फिर वो क्या होगा, कैसे होगा, वो लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन होगा? ऐसे मेंटेन होगा कि हम कर्जा ले, जब पैसे इनकम आ नहीं रहा। और कहाँ से क्या होगा, तो कर्जे पैसे, इसके टोपी उसके सर, उसके टोपी उसके सर, ये इससे मांगे उसको दे दिया, उससे मांगे उसको दे दिया। पर ये सोल्यूशन नहीं है। ये हमें पता था कि ये सोल्यूशन नहीं है, हमें एक इनकम चाहिए ही चाहिए, क्या किया जाए। तो उसी में हम लगभग चल रहा था वैसे ही। और ऐसे करते करते पता नहीं कितने, मतलब कितने हो गए उधार, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बचा, कुछ नहीं। और आज ए हाउसवाइफ, तब मुझे गुस्सा आ रहा था कि मतलब ये नेटवर्क इंडस्ट्री में ये बहुत ही बेकार चीज़ है और इसमें लोग बर्बाद होते हैं और सपने बड़े-बड़े दिखाया जाता है और दिखावा किया जाता है। और मतलब उसी में लोग बर्बाद हो जाते हैं। बस ये धारणा हो गया था मेरा। और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मतलब ये करें, पर इनको तो नशा एक बार, जो कहते हैं ना, नशा चढ़ जाता है ना, डंक लग गई तो वो छूट नहीं सकता। तो आशीष जी वैसे ही ड्रीमर, और ड्रीमर जो हैं वो तो रास्ता ढूंढते ही रहते हैं कि कैसे करें कैसे करें। तो आशीष जी, इसी बीच 2012 में वेस्टिज मिली। और हमारे ग्रेट ऑफलाइन हम प्रीतम सिंह रावत जी हमें आशीष जी को लेके गए, सिद्धार्थ साहब से मिले और उनको मिला, ये मुझे बात नहीं बताई इन्होंने। और इन्होंने वो छोड़ के वेस्टिज, वो कंपनी छोड़ा बाइनरी, और वेस्टिज में आ गए। तो यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, उनको वाइफ मना करती होगी कि नहीं नहीं करना। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब कभी मतलब ऐसे कुछ आपके डाउनलाइन में कहीं भी ये होता है, आप हमेशा हस्बैंड वाइफ दोनों को बिठा के प्लान दिखाएं। या तो कभी कोई इवेंट होती है, वाइफ को
जरूर शामिल करें, या अगर वाइफ आ रही है तो अपनी हस्बैंड को जरूर शामिल करें, अपनी फैमिली को जरूर शामिल करें, क्योंकि जब तक वो बड़ा फीचर नहीं देखेंगे, बड़ी स्टेज नहीं देखेंगे, आप आए, आपने देखा प्लान, आपको पता है कि यहाँ पे लोग सक्सेस हो रहे हैं, घर वालों को नहीं पता, तो अपोज करेंगे ही करेंगे। तो वही चीज मेरे साथ था, जब मैंने देखा ही नहीं चीजों को, मैं समझी ही नहीं चीजों को, तो मुझे लग रहा था कि मतलब ये एक कुएं से जाके दूसरे कुएं में गए हैं ये, और कुछ नहीं। तो इसका परिणाम ये था, आशीष जी जब कभी किसी को घर पे लाके प्लान दिखाते थे, तो मैं चाय बनाते बनाते मुझे ये होता था कि ये बंदा ना फंसे, बेचारे का जिंदगी बिल्कुल बर्बाद ना हो और ये छूट जाए, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ये आशीष जी के साथ ना जुड़े, नेटवर्किंग ना जुड़े, मैं ये प्रेयर कर रही होती थी चाय बनाते बनाते। मतलब और आप सभी मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठे हो, आप मतलब आप समझ सकते हो अट्रैक्शन का पावर कितना होता है। तो मतलब ये चीज मैं करती थी अपने पति के लिए, तो क्योंकि मुझे नहीं पता था, और ये अट्रैक्शन का बहुत पावर है, जो आप अट्रैक्ट करते हो वही होता है। तो ये था कि शुरू में नहीं हुआ बिजनेस, जब हम गलत चीज को अट्रैक्ट करेंगे गलत ही होगा। तो पर और मैं क्या, मेरी क्या रोल था यहाँ पे, मेरी ये रोल थी कि ये नहीं करना, मुझे ज्योतिषी के पास जाना है और पूछना है उससे कि हमें क्या करना है जो हम इस दलदल से निकले। तो मैं ज्योतिषी के पास गई, ज्योतिषी ने कहा कि आप एक बहुत अच्छा टीचर बन सकती हैं, फील्ड में जो आप पढ़ाने की फील्ड में जाए, वहां पे आप बड़ा परचम लहराएंगी। तो नशा चढ़ गया, अब ज्योतिषी ने बोला है तो सच ही बोला होगा। तो मैं वही पास ही खजानी पॉलिटेक्निक गई, और वहां पे मैंने लगभग 50,000 रुपए खर्च किए टीचर्स ट्रेनिंग में। और जब मैं फील्ड में उतरी, मेरी औकात सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए की थी। उस टाइम प्ले स्कूल टीचर को 3,000 रुपए ही मिलते थे, 3-3,500 रुपए। तो बड़ा दुख हुआ, और कुछ बड़े स्कूल पे गई तो वहां, क्योंकि उस टाइम तक मेरी जो एज थी 40 पहुंच चुकी थी, और उन्होंने कहा 40 वालों को तो हम नहीं देंगे, हम यंगस्टर चाहिए हमें, जिनके परिवार, जो लेडीज होती है उनकी परिवार होती है, बच्चे की तबीयत खराब, ये हम नहीं रखेंगे लेडीजों को। बड़ा डिप्रेशन हुआ, और डिप्रेशन में 3 दिन खाना नहीं खाया गया। और मैंने सोचा जिंदगी के साथ मैंने क्या कर दिया, 50,000 रुपए मैंने डुबो दिए और कुछ नहीं मिल रहा, 3,000 रुपए मिल रहा है, क्या होगा इसमें। तब भी मैंने 3 महीने काम की, और सुबह 7 बजे जाना, और सबसे छोटे बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज्यादा मेहनत होती है और पैसे बहुत कम मिलती है। सुबह 7 बजे जाती थी, दिन में 2 बजे आती थी, फिर बच्चों को देखना, घर देखना, ट्यूशन पढ़ाना। फिर किसी ने बताया पार्लर के काम में जी बड़ा पैसा है, तो वह इंस्टेंट एक फेशियल करो 300 रुपए मिल जाते हैं। तो नशा चढ़ा, फिर से दोबारा दोबारा पैसे डाले मैंने, और मैंने पार्लर का काम सीखा, और वो भी किया। मैंने आशीष जी की बिल्कुल नहीं सुनी, वो कह रहे थे कि आ जाओ तुम कर लो, सीख लो, मैंने नहीं सीखा। मैं अपने चलती रही अपने मन से, मैं वो भी ट्यूशन भी पढ़ाई। पर अनफॉर्चुनेटली हम सभी के पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं। भगवान ने जिनको दुख देते हैं उनको 25 घंटे, 26 घंटे, 30 घंटे नहीं देते, उनको भी वही 24 घंटे मिलता है काम करने का। तो घर का काम भी करना, पैसे भी कमाना, घर को देखना। तो ये सब जद्दोजहद में जो भी जितने भी आते थे, पर उसी पर आशीष जी लगे रहे अपने, क्योंकि उनका जो सोच और उनकी गोल, उनको पता था कि हमें यहाँ पहुंचना है। जो वो देख पा रहे थे वो मैं नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मैं किसी सक्सेस सेमिनार में नहीं गई थी, क्योंकि मैं किसी इवेंट में नहीं गई थी, मुझे नहीं पता था ये सब। हाँ, बीच में जरूर हम एक बार सिद्धार्थ सर और चंचल मैम से मिलने गए थे, और वहां जब वो वापस आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि जिनके पास पैसे होते हैं ना वो अच्छे ही होते हैं, इतने पैसे हैं। और वाकई जब पैसा आता है, वाकई हम पैसे ही तो सारे जड़ हैं। जब पैसे नहीं होता, जो कोई चीज नहीं मिलती, तो हमें दुख होता है। जब हम कोई चीज हमें कोई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई देगा, वो नहीं दे रहा, तो हमें दुख होता है। हम सोचते हैं, मेरे पापा, हम लेडीज जैसे मायके जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई दे दे, पापा मम्मी से हमें लगता है कि गिफ्ट भाभी दे हमें कुछ। ये हर एक लेडीज को होती है, मायके जाऊं मैं खूब लेके आऊं। तो ये सारे पैसे ही तो जड़ है।
तो जब मैं वापस आ रही थी मुझे लग रहा था हाय कितनी अच्छी है चंचल मैम जैसे तो कोई है ही नहीं, मैंने ऐसे लेडी से मिली ही नहीं थी कभी। मतलब इतनी प्यारी इतनी अच्छी बात कर रही है और इतनी अच्छी है। फिर दिमाग कह रहा है कि नहीं नहीं वो पैसे है ना इसीलिए अच्छी है, पर वाकई वाकई चंचल मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आज जो कुछ हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ और उनको दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने बुलाया कि सस्मिता जी आ जाना, आप आओ लाजपत नगर। मैं नहीं सुनी, मैंने कहा अरे ऐसे ही बोल रही हैं, नहीं गई, उनकी बातों से नहीं गई। फिर एक मीटिंग के दौरान जब हम क्राउन बने, जब हुआ अवार्ड सेरेमनी में मिली, फिर से चंचल मैम इंसिस्ट करी कि सस्मिता आ तो जाओ एक बार लाजपत नगर, आओ तो सही, देखो तो सही। तो मैंने कहा ठीक है मैम आऊंगी। और मैं गई लाजपत नगर, वहां पे देखा तो इतने सारे लेडीज कामयाब है, इतने खुश हैं, हर कोई पॉजिटिव है, हर कोई सपनों की बात कर रहा है, हर कोई एक दूसरे के साथ की बात कर रहा है। वहां पे ना गॉसिप है, ना किसी के बारे में डिस्कशन है, ना किसी को नीचा दिखाने का है। मतलब कितनी अच्छी दुनिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे सबसे मिलके। और मैं पीछे चेयर पे बैठ के सोच रही होती कि मतलब शायद सब यहाँ इतने अच्छे हैं और सुंदर हैं और अच्छे बाल हैं यहाँ के, गोरे गोरे हैं और सबको हिंदी इतना बढ़िया आता है, इंग्लिश आती है, तो ये लोग बिजनेस कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तो हिंदी भी नहीं आती ढंग से बोलना और मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे करूँ। मैम कह रही है करने को, पर मैं करूँ तो कैसे करूँ। तो मैं वापस आई, फिर दोबारा तिबारा मिली, तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया कि लुक वाइज पहले मैं साड़ी में होती थी और ये और सिंपल सी, जैसे सिंपल हाउसवाइफ होते हैं वैसे, और हम उड़ीसा वाले थोड़े और ज़्यादा सिंपल होते हैं, या फिर मैं ज़्यादा सिंपल थी पता नहीं। पर मैंने अपने आप को चेंज किया, अपने पर्सनालिटी चेंज करी, अपनी नॉलेज चेंज किया कि मैं सीखती रही। जैसे नीलम जी इनकम प्लान दिखा रही है, मैं वो सारा लिख के लेती थी, अरे बहुत अच्छा इनकम प्लान दिखा रही है, मुझे ये इनकम प्लान सीखनी है और मुझे ऐसे ही बतानी है। तो वो मैं सीखती थी कि कोई प्रोडक्ट पार्ट कर रहा है, रितु चावला जी हैं वो प्रोडक्ट पार्ट, नंदिनी बेस्ट है वो प्रोडक्ट पार्ट बहुत अच्छा करती थी, तो मैं उनको फॉलो करती थी। अच्छा ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। शुरू में क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बोल पाऊंगी क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती। फिर मैम ने कहा, मैम की एक चीज हमेशा याद है कि जो आपकी वीकनेस है उसी को ताकत बना दो। आप जाओ स्टेज पे, आप बोलो कि मुझे हिंदी नहीं आती, मैं जो बोलूंगी आप समझने की कोशिश करें, जो समझ में ना आए बाद में पूछे और ये बता दो आप शुरू में, तो आपको लगेगा कि मैंने आश्चर्य कर दिया सामने वाले को कि मुझे हिंदी नहीं आती। आपको जो पूछना है मुझे पूछ सकते हो दोबारा इवेंट के बाद। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ऐसे करती हूँ। फिर धीरे धीरे मैं डेमो पार्ट करने लगी, धीरे धीरे करती रही और करते करते मतलब हो गया कि हाँ मैं बोल पाऊंगी, अब मैं कर सकती हूँ। तो वही बात कर रही थी मैं, जब मतलब डिप्रेशन हुआ, मैं आई थी घर किसी इंटरव्यू में, मुझे मना कर दिया गया कि नहीं जी आपको नहीं रखेंगे, आप 40+ हो, हम नहीं रखेंगे। जब घर आई थी तो आशीष जी ने एक बात कही थी कि क्यों जा रही हो इतना धूप में भाग के, 3,000 रुपए के लिए क्यों इतना कर रही हो, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ काम को समझो, काम करो। पर होता है ना, मुझे लगता था अरे ये तो बेकार की बात करते हैं। पर यह है कि हाँ जब मैं इवेंट में गई, जब मैं चंचल लोगों को देखी, तो फिर समझ में आया कि हाँ ये कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी पॉजिटिवनेस है, कितने अच्छे लोग हैं और मैं यहाँ पे फिट बैठ जाऊंगी, अगर चाहूंगी तो मैं कर सकती हूँ। तो जब कोई आपकी बात नहीं सुनता है, कभी दुखी मत होना कि वो मेरा नहीं सुन रहा, उसका टाइम नहीं आया, अच्छा टाइम नहीं आया, उसको दर बदर होना है, उसको ठोकरें खानी है, ठोकर खाने के लिए छोड़ दीजिए। जब उसको खुद को समझ में आएगा वो आपके साथ जुड़ जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ। तो फिर वही अचीवमेंट की बात आई कि जब मैं जुड़ गई, फिर हम यूसीडी बने। उसके बाद जो हाईएस्ट इनकम है 3,33,000 का, हमारा सपना था 2002 से, आशीष जी का सपना था होंडा सिटी गाड़ी ले व्हाइट कलर का जिसका सनरूफ हो। तो वो बल्कि फोटो पेपर से काट के लगाए थे, 2002 का सपना था, वो भी पूरा हुआ वेस्टेज से।
और हम क्रूज पे गई। मैं घर की पहली लड़की हूँ जो विदेश गई, घूम के आई, तो वो चीज़ खुशी होती है। और एक बात यहाँ शेयर करना चाहूँगी, जब आशीष जी ने शुरू किया था 2002 में, तब इतना नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में किसी को पता नहीं था। तो उसी साल मेरी बहन की शादी हुई और मैं घर गई थी। वो बात मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबने कहा, और दामाद जी कैसे हैं? आशीष जी गए नहीं थे, मैं अकेले गई थी। तो दामाद जी कैसे हैं और क्या कर रहे हैं? और मुझे इतनी शर्म आ रही थी वहाँ पे बोलने को कि मतलब ऐसे लोगों को जोड़ने का कुछ काम कर रहे हैं। मतलब बोलो वो जुड़ जाए, फिर उसने बोला और जुड़ जाए, तब जाके पैसे आएगा। उनको तो समझ में भी नहीं आएगा क्या चीज़ है, जब मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़। बस ये समझ में आ रहा था कि हाँ, इसमें जाएँगे तो गाड़ी भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर कैसे होगा बोलने में शर्म आ रही थी तब। पर अब की बार जब मैं गई, अभी 2 साल पहले मैं घर गई उड़ीसा, तो वहाँ पे एक लेडी मिली मुझे और उसने कहा कि दीदी आपको कहीं देखा है। मैंने कहा कहाँ? वो नई बहू है, बाद में आई है, मेरे शादी के बाद है, बाद ही आई है, तो वो कैसे मिली? तो वो अंदर से हमारे जो वॉइस मैगज़ीन होता है वो लेके आई, कह रही ये रही आप, यूसीडी सस्मिता नायक। तो तब मतलब खुशी हुई कि लोग हमें जानते हैं, लोग हमें पहचानते हैं। तब मतलब अब हमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिस इंडस्ट्री में हैं, हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं और हम लोगों की भला करते हैं। हम लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं उनकी ज़िंदगी चेंज करने के लिए। और उनको सबसे अच्छी लाइफ़स्टाइल देने के लिए, उनके बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं, हमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है और लोग हमें जानते हैं, जानेंगे, पहचानेंगे। तो ये चीज़ था, वो उस टाइम बहुत प्राउड फ़ील हुआ कि मैं प्रेस्टीज की एक हिस्सा हूँ और लोग मुझे जानते हैं। मुझे अपनी परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, लोग हमें जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। तो ये तो था मतलब मेरी लाइफ़ स्टोरी जो है यही है। पर अब मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दूँगी क्योंकि आशीष जी जो भी है, आशीष जी ने किया, मैंने बाद में उनको जॉइन किया, 3 साल से मैं काम कर रही हूँ। तो मैंने जो किया है, मैं बिज़नेस के लिए जितनी मैंने जद्दोजहद की है, वो मैं शेयर करूँगी, वो पे ऐसे ही शेयर करूँगी। मैं कोई फाइल नहीं शेयर कर रही, मैं कुछ दिखा नहीं रही, अपनी ज़िंदगी बताऊँगी। तो ऐसा ये है कि मुझे जो समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि आज ये लेडीज़ को क्यों करना चाहिए? जैसे मेरी ज़िंदगी से मैंने सबक ली कि चाहे हम पढ़े-लिखे जितने भी हो और जितने भी काम ये कर लें, हम लाखों मिडल क्लास ये हम अभी इस उम्र में लाखों रुपए नहीं कमा सकते। पर नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, आपको एक नई मौका देती है, आपको एक चांस देती है अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का। तो जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं अभी जाके इंटरव्यू दे के कोई जॉब नहीं कर सकती और वो हम कर भी नहीं सकते, इतनी उम्र में हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हम किए नहीं हैं। एक जब हम यंग होते हैं कर सकते हैं, इस उम्र में नहीं कर सकते हम जाके। और दूसरा लेडीज़ को क्यों करना चाहिए? हम हमेशा सोचते हैं कि हस्बैंड हमें दे और मैं अपनी बात करूं तो मैं आशीष जी के साथ लड़ती थी कि आप मतलब ये चीज़ नहीं है, आप हम घर क्यों नहीं ले पा रहे, हम सबके पास घर हो गया, हमारे पास घर क्यों नहीं है, जैसे ये ज़्यादातर लड़ाई की ये होती थी। तो क्यों ना क्या हस्बैंड और वाइफ में सिर्फ हस्बैंड का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा सामान वही लेके आए, घर भी वही बनाए और सब कुछ वही करे। हम लेडीज़ों का कोई ये नहीं है, हमारे भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों क्यों ना हम उनके हाथ बटाएँ, क्यों ना हम भी उनके साथ काम करें, हम भी कुछ करें कि हम भी एक मकान घर बना के हम अपने हस्बैंड को भी तो गिफ्ट दे सकते हैं। जब वो दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते? क्योंकि लेडीज के पास
जेंट्स से ज्यादा पावर होता है। सॉरी जेंट्स, अब मैं सबसे माफी मांगना चाहूंगी, बट आप सभी को मानना पड़ेगा। हम अपना घर छोड़ के शादी करके एक नए घर में आते हैं और बिल्कुल हम किसी को भी नहीं जानते होते हैं, पर वहां आके विद इन 1 ईयर हम उस घर पे कब्जा करते हैं, उन घर के सारे लोगों पे कब्जा करते हैं और हमसे बिना पूछे कोई काम नहीं होता। ये सारे लेडीज मानेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमसे बिना पूछे हमारे ससुर जी दवाई नहीं खाते, हमसे बिना पूछे हमारी सास जो सब्जी बनती है, बेटा क्या सब्जी बनेगी, 1 साल के अंदर अंदर ये सीनरी चेंज हो जाती है। हम और वो घर पे हम आते हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं होता वो घर क्या है क्या नहीं है, कौन से सामान कहाँ पे है, कुछ नहीं पता, पर 1 साल के अंदर अंदर हम उस घर पे कब्जा कर लेते हैं। हमारे पास इतनी पावर है। जब हम किसी अनजान लोगों को अपना बना सकते हैं, उनके लिए डेडिकेटेडली उनकी सेवा करते हैं, सास ससुर की हम सेवा करते हैं, पति की सेवा करते हैं, पूरे घर की सेवा करते हैं और इतने डेडिकेटेडली करते हैं, क्या हम ये नेटवर्क इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते? करना क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है, शेयर ही तो करना है। जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं, इतने अनजान लोगों से मिलके उस घर पे कब्जा कर सकते हैं, मुझे लगता है हम ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल नए लोगों से मिल भी सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हमारे पास इतनी अच्छी पावर है, हम लेडीजों के पास इतनी अच्छी पावर है कि हम किसी के घर पे जाते हैं, बातों बातों में हम उनके रसोई तक भी पहुंच जाते हैं और इतनी इतनी पावर होती है। सच में मेरे पास तो वो पावर है कि मैं इतने अच्छे से बात करती हूँ और धीरे धीरे हम जाके उनके घर के हाथ बटाने लगते हैं, चाय बनाने लगते हैं, ये वो सारा काम करने लगते हैं। तो ये हमारे लिए लेडीजों के लिए बहुत आसान है। जेंट्स थोड़े हिचकिचाते हैं दूसरों से बात करने में, मैंने जितना देखा है, पर लेडीज कर सकती है। दूसरा चीज, हम हमेशा, जैसे मैं करती थी, अरे मेरी भाभी मम्मी को पूछती नहीं है और खाना सही टाइम में नहीं देती, या मतलब करना चाहिए, क्यों नहीं करेगी, क्यों करेगी, क्यों करेगी। पर हम जिद, हमारे मन में जिद होती है, शादी करके आई है तो क्यों नहीं करेगी मेरी मम्मी का। पर हम ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे लगा कि मैं मम्मी को क्यों नहीं 10,000 रुपए दे सकती हूँ कि वो अपना काम बंद रख ले। मम्मी क्यों बर्तन धोएगी, मम्मी क्यों दूसरा कुछ कर, भाई 10,000 दे दो, एक मेड रखवा दो, आपकी मम्मी भी खुश, आप भी खुश, भाभी भाभी भी खुश, भाभी भी तब खुश हो जाएगी। और ये चीज मतलब मेरे साथ, मुझे जो लगता है, मैं क्यों शिकायत करूं, मैं क्यों अपने मन में बोझ रखूं कि अरे नहीं कर रही। तभी तो रिश्ते खराब होते हैं, तभी रिश्ते खराब होते हैं हम मतलब किसी के भी साथ। तो ये चीज जो मेरे साथ हुआ मैं वही शेयर कर रही हूँ। और चौथा, जब जब आशीष जी भेस्टी शुरू शुरू में ये करते थे तो आशीष जी बड़े लगन से करते थे और वो कभी ना एनिवर्सरी देखते थे, ना बर्थडे हो रही है, किसी में नहीं होता था, वो इतने मतलब डेडिकेटेड थे। तो मुझे गुस्सा आता था कि मतलब क्यों नहीं है। पर आज के डेट पे जब वो कर, अब तो हम एक अच्छे स्टेज पे हैं, अब हम रोज बर्थडे मना सकते हैं, हम रोज एनिवर्सरी मना सकते हैं, क्योंकि पैसे हैं, कभी भी कुछ भी मंगाओ खाओ, किसी भी रेस्टोरेंट पे जाओ। तो उस लेवल पे वो नहीं था। अगर वो सब छोड़ के बर्थडे मना रहे होते तो हम वही एक दिन ही बर्थडे मना रहे होते। पर आज अभी बच्चे जब चाहे जो चाहे मंगवा सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जब चाहे बर्थडे मना सकते हैं। तो रोज बर्थडे रोज एनिवर्सरी हो सकती है। तो ये चीज तब नहीं समझ में था और अब समझ में आया कि हाँ, हम अपनी जिंदगी को इसके द्वारा चेंज कर सकते हैं। पर ये शुरू में। और 5वां, लेडीज क्यों करना चाहिए, लेडीज को इसलिए करना चाहिए, हम सोचते हैं कि अभी जैसे मेरी उम्र है तो हम बाद में बच्चे जाएंगे पढ़ाई करेंगे फिर इंटरव्यू देंगे, पता नहीं इंटरव्यू में पास भी होंगे नहीं होंगे, फिर बाद में दुखी होके घर आएंगे कि मामा आज भी इंटरव्यू नहीं हुआ। पर हमारा आप सभी को पता है जनरेशन प्लान है, हम अब मैं रहूं ना रहूं, हम दोनों रहे ना रहे, पर हमारा पैसा जो है हमारे बच्चों को जरूर आएगा, वो पैसे जरूर हमारे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। तो और हमारे बच्चों के लिए
जब हम एज हो जाएगा, हमारे बच्चों के लिए इतना बड़ा एक नेटवर्क हम बना के उनके लिए छोड़ दिए। अब वो चाहे इस नेटवर्क इंडस्ट्री को जॉइन कर सकते हैं, इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे बच्चे को जाके इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। अब मेरा बच्चा चाहे पढ़े, अपने आप को तैयार करे, पर अब जो है, अब वो ये है कि उसके लिए एक नेटवर्क मैं अभी से तैयार कर रही हूँ। उसको जॉब मिले ना मिले, यहाँ पे आके वो मुझे ज्वाइन करेगी और काम करेगी और हम और आगे बढ़ सकते हैं। जब जैसे यहाँ पे पुनानी जी हैं, रमेश पुनानी जी हैं, उनके जो बेटी आई थी तब उनसे सुनी, तो मुझे लगा हाँ बाप बेटी कर सकती तो हम क्यों नहीं। अब मेरा बच्चा भी इतने पढ़े लिखे हो के, एसपी भारल जी है, उनका बेटा एमबीए करके आए हैं और वो भी कर रहे हैं। तो मेरे बेटे को भी, मेरे बच्चों को भी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। करेंगे तो करेंगे, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। वो मैं इतनी बड़ी तब तक मैं बना लूं 5-7 साल में कि मेरा बच्चा मुझे ज्वाइन कर सके। और लेडीज क्यों करें, यहाँ पे शायद हो सकता है काफी सारे लड़कियां होंगी, यंगस्टर्स होंगे। तो जैसे मेरी शादी हुई, मैं उड़ीसा से दिल्ली आई, तो अगर मैं जॉब कर रही होती तो मुझे जॉब छोड़ के दिल्ली आना होता, फिर से नया जॉब ढूंढना होता। और या बच्चे होते हैं तो हम बच्चों के लिए फिर 2 साल 3 साल हमें छोड़ना पड़ता है जॉब, क्योंकि हर बार लेडीज को कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, जेंट्स को नहीं। पर यहाँ पे अगर आप करते हो, आपका नेटवर्क है, तो आप घर बैठे कर सकते हो, आप फोन पे कर सकते हो। और ये इतना अच्छा फ्लेक्सिबल काम है और पोर्टेबल काम है। आप उड़ीसा से दिल्ली आए, दिल्ली से मुंबई गए, कहीं भी गए, आपका नेटवर्क आपके साथ ही जाएगा और आप काम कर सकते हैं। और आप एक अच्छी बहू बन सकते हैं। जब आप इतने पैसे कमा रहे हो और घर का काम भी देख रहे हो, तो आपको आपके ससुराल में कितनी इज्जत मिलेगी, सोचिए। और आप सुबह दड़ 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 काम करके खत्म करके भाग नहीं रहे ऑफिस, आप बस खुश हैं, आपका नेटवर्क है और आपका मन चाहे आप मीटिंग कर रहे हो, आपका मन चाहे आप मीटिंग नहीं कर रहे हो, आपके फ्लेक्सिबल काम है और घर वाले भी खुश, आप भी खुश। और नेक्स्ट जो मुझे लगता है लेडीजों को क्यों करना चाहिए, बहुत सारे लेडीज मुझे मिले जब नेटवर्क बना रही थी मैं, जब काम शुरू करी। हमें तो आज होली है, गुजिया बनानी है, फिर उनका दिवाली आती है, घर की सफाई करनी है, और भी काम है, घर गली में कीर्तन है, हम जी नहीं आएंगे मीटिंग में। मतलब काफी इतने फेयर लिस्ट है मेरे पास, इतनी बड़ी लिस्ट है बहानों की, मैं सारी बहाने लिखती थी। मतलब इतने बहाने होते हैं उनके पास। क्यों नहीं आप काम कर रहे हो यहाँ पे, क्यों नहीं आप इतना बड़ा इनकम कर रहे हो कि आप 2 मेड रख सको, एक आपके घर के काम करे, झाड़ू पोछा बर्तन करे, एक आपका खाना बना के जाए, क्यों नहीं। और आप उसी में लगे हो, आज भी आप वही काम कर रहे हो, अगले साल भी आप दिवाली की सफाई कर रहे होंगे और उसके अगले साल भी आप दिवाली की सफाई ही कर रहे होंगे। पर यहाँ पे कितनी अच्छी जिंदगी है, कितना अच्छा घूमना फिरना, लोगों से मिलना, और इतना अच्छा लगता है। मुझे मुझे तो बहुत पसंद है ये लाइफ, मुझे बहुत पसंद है। तो पर लेडीजों को नहीं समझ में आता। बहुत लेडीज हैं बहाने करते रहते हैं, नहीं ये नहीं हस्बैंड मना कर रहे हैं। हस्बैंड क्यों मना कर रहेगा भाई, जब आप करोगे, आप दिल से करोगे और हस्बैंड को एक अच्छा गाड़ी गिफ्ट करोगे, कौन सा हस्बैंड है मना करेगा भाई काम मत कर, कोई नहीं मना करेगा। सास भी नहीं मना करती, कोई नहीं मना करता, एक्चुअली में कोई नहीं मना करता। मना आप खुद खुद से करते हो, आपका ही मन नहीं होता कि हाँ चलो छोड़ो ना, कौन इतना ये, जैसे मैं थी, अरे कौन जद्दोजहद करे, अच्छा है ना पति कमा के ला रहा है, खाना बनाओ और गॉसिप करो, अपना बैठो, अपनी जिंदगी अच्छी है। उसके लिए एक सपना चाहिए और फिर हम दुखी होते रहते हैं, अरे क्या करे, ऐसे है, कोरोना आ गया, बिजनेस आधा हो गया। वही लेडीज अब कह रही है कोरोना आ गया, कहाँ बिजनेस है, बिजनेस आधा हो गया और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है, ये है वो है, वही लेडीज कह रही। पर वही लेडीज, अब कोरोना अब आया है, कोरोना क्यों नहीं आएगा 2 साल बाद, और कुछ क्यों नहीं आएगा 4 साल बाद, कुछ भी आ सकता है। पर हम यहाँ पे आपने देखा होगा कोरोना में भी लोगों की इनकम हाईएस्ट और पहुंचा है और बढ़ा है और डबल हुआ है। तो यहाँ पे हमें कोई डरने की बात नहीं है। एक बार नेटवर्क, हर कोई नहाएगा, हर कोई चाय पिएगा, हर कोई खाना बनाएगा, हर कोई
जो हमारे दिनचर्या है वो करेगा ही, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, होगा। और कोई नहाता है 5 पैसा हमारे घर पे आता है, कोई चाय 1 कप पीता है तब भी 5 पैसा हमारे घर पे आता है, आप सभी को पता है ना। तो नेटवर्क, और लोग कहते हैं लोग सुनते नहीं है, ज्यादातर मेरे पास जो आता है, क्या है आप तो इतने बड़े लेवल में आपका सुनते हैं, हमारे नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते जी? आप इसलिए नहीं सुनते कि आप उनको जो सुनाना होता है आपके पास वो मटेरियल नहीं है, या दूसरी वो इसलिए नहीं सुनते आप उतने एक्साइटमेंट में नहीं सुनाते हो, जब या वो इसलिए नहीं सुनते उनको जो सुनना है आप वो चीज नहीं सुनाते हो। अब किसी के पास बहुत पैसे हैं, आप उसको पैसिव इनकम का बता रहे हो कि भाई इतना पैसा आएगा, ये है वो है वो है, उसके पास पैसे है ऑलरेडी, उसके पास टाइम नहीं है। आप टाइम के बारे में बात करोगे, उसको घूमना पसंद है, आप घूमने घूमने के बारे में बात कर सकते हो। तो वो क्या सुनना चाहता है पहले आप उस चीज को पकड़ो, फिर आप सुनाओ, तब ना सुनेंगे, नहीं तो कैसे सुनेंगे, है ना। तो ये चीज होता है। मुझे लगता है कि पहला जो ये है कि जिससे भी आप ज्वाइन करवा। और एक चीज बहुत सारे लोगों की आती है कि मेरे तो टीम आती है काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती? आपने बस महीने में जब परचेजिंग का आता है 1 से 10 के बीच में, जब आप देखते हो कि परचेजिंग नहीं हुआ तब आप अरे इस बार तो तेरा परचेजिंग नहीं हुआ, तेरा तो पीवी दिख नहीं रहा। पर सिर्फ परचेजिंग के लिए हम अगर फोन करेंगे तो उसको भी ये लगेगा ना कि इनका जब पीवी की जरूरत होती है ना तभी मैम का कॉल आता है। ऐसा नहीं है। आप जितने भी अगर किसी को ज्वाइन कराते हो तो 3 महीने तक उसका देखभाल करें, जैसे छोटे बच्चे का देखभाल करते हैं, भैया ये भी है ये भी है ये भी सीखना पड़ेगा, लिस्ट बिल्डिंग करवाइए, आप उसका कैसे कॉलिंग करना है, डर वो नहीं है, उसको नहीं पता कॉलिंग करना है, वो सारी चीजें मतलब हर एक छोटी छोटी चीजें सिखानी पड़ती है, तब जाके होता है। और ये चीज मैंने खुद ही नहीं सीखा, ये जब मैं करी, और मुझे मतलब पहले ज्वाइन भी हो जाते हैं और बाद में काम नहीं करते लोग, तो ये चीज शायद मेरे से गलती हुई, फिर उस गलती को मैंने सुधारा। तो धीरे धीरे हर एक चीज मतलब हर एक उसमें से सीखते सीखते मैं सीखी और यहाँ तक पहुंची। मतलब छोटी छोटी चीजें मेरे पास, और कुछ जो मैं सीखी वही मैं बता रही हूँ आपको। और शायद मैं अपनी बात पहुंचा पाई होंगी। और शायद टाइम हो गया, 7:45 तक था। और यही था। एकता जी थैंक यू सो वेरी मच। और क्योंकि मैंने जितना सीखा मैंने वही शेयर किया। और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे लोगों को वो सिखा दिया जो बहुत सारे लोग सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं घर में। यानी बहुत सारी वाइफ्स होती हैं जो हस्बैंड को बिजनेस नहीं करने देते, और बहुत सारे हस्बैंड होते हैं जो वाइफ को बिजनेस नहीं करने दे रहे होते। उसके पीछे सिर्फ सोच यही होती है कि पास्ट प्रोग्रामिंग। लोगों को लगता है इस बिजनेस के अंदर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आज आपने अपनी स्टोरी शेयर करने के बाद सब लोगों को ये बता दिया कि हमें अपने जितने भी स्पाउस हैं, जो हमारे हस्बैंड हो या वाइफ हो जो बिजनेस कर रहे हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना है, क्योंकि इस बिजनेस के पीछे छिपी है एक बहुत खूबसूरत दुनिया। और आपने बहुत अच्छे शब्दों में बहुत सरलता के साथ अपनी स्टोरी आज हम लोगों के साथ शेयर की, मॉर्निंग में अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी हम और ज्यादा डिटेल ट्रेनिंग के लिए आशीष जी को भी बुलाएंगे इस सेशन के अंदर, क्योंकि वहां से हमें बिल्कुल। सो थैंक यू सो वेरी मच। और